मानस योग का भाव क्या है? अर्थात वह योग जो हमारे मानस से जुड़ा हुआ। अब मानस का अर्थ क्या होता है? ख्याल। मानस कहते हैं ख्याल को। ख्याल होता है मन में। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना, मन मानस को मोरी, मन मानसों को मोरी, सब आशा निराशा छोड़ी के। तो जो योग ख्याल से जुड़ा हुआ, कहने का भाव जिस योग का संबंध मन से है वो कौन है? वो जप योग। जप। यहाँ हम देख रहे हैं जो भी सब बैठे हुए हैं सब सुखी संपन्न बैठे हुए हैं। जब सुखी संपन्न आप है ही हैं तो फिर सत्संग कर क्यों रहे हैं? हम जो कुछ भी करते तो सबके मूल में तो सुखी होना ना हमारा उद्देश्य है। और सब सुखी पहले से हैं। न धन की कमी है किसी के पास, न पद की कमी है, न प्रतिष्ठा की कमी है, और न परिवार में कोई अन्य तरह का अभाव है। परिवार भी भरा पूरा है, सब सदस्य सुखी हैं, आप खुद भी सुखी हैं। जब सब तरह से सुखी है ही हैं, न धन की कमी, न पद की कमी, न प्रतिष्ठा की कमी, जब सब कुछ आपके पास है ही है तो फिर सत्संग कर क्यों रहे हैं? और आपको आश्चर्य होगा, हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे तो कर ही रहे हैं, यहाँ तो आश्चर्य हो ही रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कोई मास्टर साहब बैठे हुए हैं, कितने मास्टर साहब बैठे हुए हैं, और तरह तरह के पद पर, दूसरे पद पर भी, और कितने बिजनेसमैन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तब हम लोग कहते हैं कि बड़े सुखी हैं, बड़े संपन्न हैं, अब बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। हम लोग तो इतना सुखी हैं। अब कल देखे ना, कल कितनी वर्षा हो रही थी। कल वर्षा हो रही थी, गोड्डा में दिल कांप रहा था मेरा कि कल सत्संग कैसे हो, आज सत्संग कैसे होगा। लेकिन आज देखिए गुरु महाराज की कृपा से कैसा मौसम। अब धूप है लेकिन व्यवस्था अच्छी है तो सब बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। मास्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब बने हुए हैं, इंजीनियर साहब बने हुए हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन अभी जो इतनी कड़ी धूप है, कोई चाह कर के भी छाँव कर पाइएगा? हम लोग कर पाएंगे? या बहुत बारिश होने लग जाए, हम चाह कर के भी वर्षा को रोक पाएंगे? लेकिन आप पढ़िएगा, जब राम भगवान थे ना, जब राम भगवान राजा अयोध्या में रहते थे, उस समय जो अयोध्या की प्रजा थी कितनी सुखी थी। और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान की प्रजा इतनी सुखी थी, भगवान का राज साम्राज्य ऐसा था, किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं थी उस समय। न कोई देह में दुख था, न कोई भौतिक कष्ट था, न कोई समाज परिवार से कुछ कष्ट होता था, न तो दैवात कोई दैविक कष्ट होता था। हर तरह से सुखी थे, हर तरह से संपन्न थे। लेकिन आप पढ़िएगा ना, आपको आश्चर्य लगेगा, जितना सत्संग भगवान श्री राम करते थे और सत्संग के प्रति जितना आदर का भाव भगवान को खुद था, उतना अन्य जगह नहीं मिलता है। हम लोग किसी के घर जाते हैं तो पहले से चादर बिछा करके, बेडशीट बिछा करके, बिछावन बिस्तर तैयार करके, सब व्यवस्था करके, फूल पत्ती जो भी कुछ है सब लगा करके व्यवस्थित करके रखते हैं, और जाते हैं तो फिर सेवा करके बैठाते हैं। या यदि अचानक भी किसी के घर हम लोग चले जाते हैं, तब कहते आइए पधारिए बैठिए, बिछावन लगाते अथवा कुर्सी देते हैं, जा कर के हम लोग बैठ जाते हैं। साधु महात्मा जा कर के बैठते हैं। आज तक कोई व्यक्ति अपना शर्ट खोल करके बिछा करके किसी महात्मा को बैठाए कि मेरे घर कोई साधु आ गए, अब चलो जल्दी जल्दी में शर्ट ही खोल करके बिछा देते, इसी पर बैठा देते हैं? ऐसा कोई किए हैं आज तक? कोई किए हैं?
अपना शर्ट खोल करके, कमीज कुर्ता खोल करके, कहने का मतलब अपना तन वस्त्र, जो शरीर पर हमारा वस्त्र है, आप गोदरेज का निकाल करके तो बिछा दीजिएगा। आपके बक्सा में, संदूक में, दीवान में क्या रखा है वो सब ला करके बिछा के तो बैठाइएगा। लेकिन ऐसे कोई पुरुष जो अपना अंग वस्त्र बिछा दे, कुर्ता खोल करके बिछा दे, कमीज खोल करके, गंजी खोल करके, तब बोले इसी पर बैठिए, सुने हैं? नहीं सुने हैं। आप पढ़िएगा रामायण को। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, संध्या का समय था। अपने भगवान श्री राम अपने उद्यान में चहलकदमी कर रहे थे, साथ में सब हैं, घूम रहे थे, टहल रहे हैं। और अचानक उसी समय इस सृष्टि का सबसे पहला महापुरुष, सृष्टि का सबसे पहला संत, सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य कौन थे? वो सनकादि ऋषि। इस सृष्टि का सबसे पहला मनुष्य और संत भी है। और 4 भाई हैं, वो सब कोई जानते हैं। सनकादि ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं। है सृष्टि के प्रथम पुरुष, सबसे पहला। लेकिन आज भी वो 5 साल के ही हैं, वो दिखते हैं 5 साल के ही। कितना अद्भुत है। भगवान टहल रहे हैं, साथ में भाई भी हैं, सेवक भी हैं। और उसी समय वहाँ पर ये सनकादि ऋषि आ जाते हैं। अब पहले तो आप पढ़ेंगे न रामायण में, पहले भी भगवान सबको बुला करके, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सबको बुला करके भगवान, और तब सत्संग किए हैं ना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सत्संग ही तो भगवान का था। अपने समस्त प्रजाओं को बुला करके भगवान, गुरुजन को बुला करके, सबको बुला करके और सबको बैठाए। अब बैठा करके तब भगवान सत्संग किए। है कौन भगवान? भगवान भी मास्टर साहब थे। आप पढ़िएगा, तुलसीदास ही लिखते हैं, दशरथ धन देखी धनद लजाही। धनद कहने का मतलब कुबेर। जैसे अपने यहाँ होता ना वित्त मंत्री, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अपने यहाँ होता है ना, ऐसे देवताओं के यहाँ भी होता है कोषाध्यक्ष, देवताओं के यहाँ भी होता है धनाध्यक्ष, वित्त मंत्री, उसको कहते हैं कुबेर, जो धन का वहाँ पर मालिक बने हुए हैं। ये बात है स्वर्ग। स्वर्ग में कितना धन है, स्वर्ग में कितनी संपदा है, उस संपदा के जो मालिक हैं वो है कुबेर। और राम भगवान के पास धन कितना था? राम भगवान ने तो अपने पिता के धरोहर को बढ़ाया है। पिता का जितना धन था, भगवान श्री राम पुत्र होने का धर्म निभाया और अपने पिता के धन को बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ाए। अब बढ़ाने की बात आप छोड़ दीजिए, उनके पिताजी के ही पास कितना धन था। तुलसीदास जी लिखते हैं, दशरथ धन देखी धनद लजाई। दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर भी लजाता था। इतना धन उसके पास, उनके धन को देख करके कुबेर भी लज्जित होता था। ऐसे हैं वहाँ के सम्राट बने हैं अब भगवान श्री राम। अब पिता के धरोहर को और विकसित करके रखा है। वो टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, गोधूली बेला है। सनकादि ऋषि छोटे छोटे कद के और देखने में मात्र 5 साल के पधारे। जैसे भगवान के सामने चारों आए, भगवान ने देखा, भगवान को पता था कि साधु संघ की कितनी महिमा है, साधु का कितना महत्व है। साधु कैसे होते हैं
इसीलिए आप पढ़ेंगे ना, अभी तो भगवान सम्राट बने हुए हैं। और जब जंगल में गए थे, वनवास काल में थे भगवान, माता सबरी के झोपड़ी में जब गए थे, और जब भगवान ने कहा था कि नवधा भगति कहो तो ही पाही, तो सबसे पहली बात जो भगवान ने कही थी यही बात थी, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग ये प्रथम भक्ति। हे सबरी, संतों का संग करो। इतना इतना जिन्होंने कहा है, आप कल्पना करिए। ये तो माता सबरी से कहा, जहाँ जहाँ भगवान ने कुछ पाने की बात कही है, कुछ प्राप्ति की बात कही है, सभी जगह भगवान ने संत और सत्संग को आगे रखा है। भगवान ने कह दिया, भगति तात अनुपम सुख मूला। लक्ष्मण जी से, हे तात, हे भाई, अनुपम सुखों की जड़ है भक्ति। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? तो भगवान ने कह दिया, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जौ संत हो ही अनुकूला। यदि संत अनुकूल हो जाए, संत हमारे अनुकूल हो जाए, संत की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, भगवान कहते तब भक्ति मिले। है भगवान की भक्ति, भक्ति तो भगवान की ही ना होती है। भगवान है, भगवान की भक्ति की बात है, लेकिन जब पाने की बात आई तो भगवान कह देते हैं, मिलई जौ संत हो ही अनुकूल। अगर संत अनुकूल हो जाए तब भक्ति मिलती है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, जब प्रजा को उपदेश दे रहे थे तब भगवान ने क्या कहा था? सब सुन रहे हैं ना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भगवान अपनी प्रजाओं को उपदेश दे रहे थे तब भी भगवान ने कहा था, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनो सत्संग न पावही प्राणी। मोहर लगा दिए भगवान शुरू से। और जब भगवान जन्म लिए थे और चलने फिरने लगे थे, तब उसी समय से प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माँ को प्रणाम करते थे, पिताजी को प्रणाम करते थे, और अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, संत सदगुरु को प्रणाम करते थे, संत को प्रणाम करते थे, माँ को नमन करते थे, पिताजी को नमन करते थे, प्रणाम करते थे, संत का सम्मान करते थे। आप पढ़िएगा, जब विश्वामित्र लेने आए थे ना राम को, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निशिचर पापी। अब विश्वामित्र जंगल में रहते थे, राक्षस वहाँ सताता था, कैसे मरेगा? तो चलो राम प्रकट में राम को ले आते हैं। राम को लाने के लिए गए, दशरथ जी ने कहा, कहिए मुनि जी कहाँ पधारे? तब विश्वामित्र ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा। हे राजन, आप अपने भाई लक्ष्मण के सहित हमको राम दे दीजिए। राम वहीं खड़े हैं, राम वहीं खड़े हैं, राम के सामने कह रहे हैं विश्वामित्र के, हे दशरथ जी, हे राजन, हमको राम दे दीजिए। कहाँ ले जाएंगे? जंगल ले जाएंगे। आपके बच्चे को यदि कोई कहे कि जंगल चलोगे, जाएगा जंगल? जंगल की बातें छोड़िए, हम लोग जाते रहते हैं ना, बच्चे सब मिलते हैं, कहते आश्रम चलोगे? ना। मेरे साथ चलोगे? ना। भगवान छोटी अवस्था के छोटे थे, वही 10-11 साल के भगवान है, तब ज़्यादा उम्र भगवान की नहीं थी, छोटी अवस्था है। लेकिन विश्वामित्र को देख करके आप पढ़िएगा, रमन कितना प्रसन्न हुए हैं भगवान कि संत हमको लेने के लिए आए हैं, संत हमको ले जाएंगे, हमको संत का संग मिलेगा। दशरथ जी तो थोड़ी देर के लिए नानुकर किए हैं, चौथे पन पाए वो सुतचारी, अब विप्र वचन नहीं कहे वो बेचारी, चौथा पन हमारा, और तब ये पुत्र हमको मिला है, उसको आप मांग रहे हैं।
लेकिन भगवान भीतर से प्रसन्न है कि हाँ अच्छा हुआ, हमको संत का संग मिलेगा। दशरथ जी ने जब कह दिया अंतिम में ठीक आप ले जाइए, बिना कहे भगवान तैयार हो गए चलने के लिए। घर में कितना सुख है, कितनी सुविधा है, कितनी व्यवस्था है। दशरथ धन देखी धनद लजाही, लेकिन भगवान के जीवन में देखिए इतने बड़े सम्राट हैं। हम लोग तो छोटे छोटे, हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास बहुत नहीं है। लेकिन देखिए यही भगवान, सनकादि ऋषि वहाँ आए, इतने बड़े हैं, वो कह सकते थे चलिए महल में पधारिए, राजमहल में चलिए, आपका स्वागत है, सम्मान है, पधारिए। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं किया। भगवान के जीवन में संत की इतनी महिमा, सत्संग की इतनी महिमा, जैसे सनकादि वहाँ आए और जैसे भगवान ने देखा, तुरंत अपना अंग वस्त्र उतार करके भगवान जमीन पर बिछा दिए, धरती पर बिछा दिए। उड़ते थे ना भगवान, तुरंत उतार के वहीं जमीन पर बिछा दिए। वो कह सकते थे चलिए राजमहल में पधारिए, और आप लोग ऐसा ही करते हैं। रास्ते चलते कहीं मिल गए, बाबा चलिए ना 2 मिनट के लिए मेरे घर, कोई रोड पर ही चादर बिछा दे के बैठ जाइए, कहिएगा ये ना। भगवान के बस हमें भाव को ही तो जानना है, भाव को ही तो लेना है। अंग वस्त्र बिछा दिए बड़ी बात नहीं है, सनकादि ऋषि को बैठा दिए बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी ये है कि उनके भीतर में, इतने समर्थ पुरुष के भीतर में सत्संग के प्रति इतना आदर है। अब सवाल ये होता है कि आदर आखिर है क्यों? क्यों है आदर? यहाँ सबके सब बैठे हुए, सब सुखी संपन्न बैठे हुए, सब प्रसन्न बैठे हुए, और सुखी संपन्न व्यक्ति सत्संग करा भी रहे हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम कर रहे हैं? एक बात को याद रखिएगा, अब ये युग कौन चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कल युग, कल का युग है ये, कल। अब कल किसको कहते हैं? कल मतलब टुमारो, जो कल आने वाला वो भी है। और कल का मतलब कल पुर्जा भी होता है। पाठ पुर्जा जानते हैं ना, ये पाठ पुर्जा का युग है, ये कल पुर्जा का युग है। द्वापर में कार चलती थी, द्वापर में कोई बाइक से चलते थे, द्वापर में ट्रेन चलती थी। ये कलयुग में सब चला है। और कलयुग को भी अभी लगभग 5,500 वर्ष बीता है, और ट्रेन तो बस अभी बहुत दिन ट्रेन सबको चलना नहीं हुआ है। हवाई जहाज़ को भी बहुत दिन नहीं हुआ। हवाई जहाज़ को भी आप पढ़ेंगे ना, बस यही 1800 के ईस्वी की बात है। ये सब प्लेन की बात, ये सब बहुत पहले की बात नहीं है। ये कलयुग है, ये कल पुर्जा का युग है। ये कोई कार पर चल रहे हैं, कोई बाइक में चल रहे हैं, कोई बस से सफ़र कर रहे हैं, कोई ट्रेन में चल रहे हैं, कोई प्लेन में उड़ रहे हैं। ये कल युग है ना, कल पुर्जा का युग है। अब कल का एक और अर्थ होता है, कल का एक और भी भाव होता है। एक भाव कल का है कलह। कलह, ये कलह का युग है। ये जब भी कलयुग चल रहा है ना, अब पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी लिखते हैं ये जो कलयुग है कैसा है? तामस बहुत और रजोगुण थोड़ा, और कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। कली प्रभाव, ये कलयुग का जो प्रभाव है ना, ये चारों तरफ विरोध ही विरोध है। मास्टर साहब बने हैं, डॉक्टर साहब बने हैं, पद बड़ा बड़ा मिला हुआ है, अच्छा बिल्डिंग भी बना करके पड़े हुए हैं,
परिवार में भी कोई अभाव नहीं है, लेकिन भीतर से सबके अंदर में कलह चल रहा है, सबके भीतर में छल कपट युक्त योजनाएं बन रही हैं। उनको कैसे दबाएं, उनको कैसे पस्त करें, उनका कैसे पैर खींचें, उनसे कैसे आगे बढ़ें, उनके सामने कैसे हमारा सम्मान हो, उनके सामने कैसे हमारी पूजा हो, मेरे सामने उनकी कैसे प्रतिष्ठा का हनन हो जाए। ये सब चल रहा है। अब ये सब चलेगा तो सुख मिलेगा, ये सब अगर हो तो सुख मिलेगा। आप पढ़िएगा भागवत में, भागवत में सुत जी महाराज, सुत जी सुखदेव जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी के सत्संग के श्रोता हैं। और सुत जी वो है जो शनकादि को, शौनक आदि को उपदेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो सुत जी का वचन आप पढ़िएगा। सुत जी कहते हैं, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकणम। सबसे बढ़िया रिश्ता कौन होता है, सबसे सुखद रिश्ता कौन होता है, सबसे हृदयग्राही, सबसे दिलेरी संबंध, हार्दिक संबंध, सबसे नज़दीकी, जिनसे हम दिल की बात कह सके, वो कौन होता है? पति पत्नी का संबंध होता है। पिता पुत्र का भी वो संबंध अभी नहीं है, माँ बेटी का भी संबंध वो नहीं है। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी ने लिख दिया है, माँ नहीं मात पिता तब लो, अबलानन दिख नहीं जब लो। व्यक्ति माता पिता की बात तभी तक मानते हैं जब तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख लेते हैं। जैसे पत्नी का मुंह देखे, पत्नी आई, अब पत्नी का नाता रिश्ता, पत्नी का संबंध, पत्नी के प्रति अपनत्व का भाव प्रगाढ़ हो जाता है। धीरे धीरे अब माँ से प्रेम घटने लगेगा। एक बात देखिएगा, प्रेम एक ही जगह होता है। हाँ ठीक है सबसे, लेकिन दिल में जगह एक ही की होती है। आदर कर देते हैं हम, लेकिन एक ऐसा जिनको हम दिल में बैठा करके रखते हैं संसारिक दृष्टिकोण से। संसार में देखिएगा वो पति पत्नी का ही रिश्ता होता है। पत्नी जैसे आई बस अब माता भी साइड, पत्नी जैसे आई पिताजी भी साइड। हाँ सबके साथ ये बात नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत आदर है, बहुत सम्मान का भाव रहता है, बहुत सेवा भी करते हैं, हर तरह से अपने माता पिता को सुखी रखने का प्रयत्न भी करते हैं, होते हैं। लेकिन अधिकांश आप देखिएगा, तुलसीदास जी का लिखा हुआ, काकभूषुंडी जी का वचन है ये, मान ही मात पिता तब लो, अबलानन दिख नहीं जब लो। पति पत्नी जैसे आती है, जैसे एक दूसरे का, आज वर्षगांठ भी न है, हैं 25वां वर्षगांठ, कितनी खुशी खुशी मना रहे हैं। ये गांठ जब लगते तो सबकी गांठ उधर खुल जाती है। ये गांठ भी लगे, अब बाकी और गांठ भी रहे, वो कोई बिरले ही होते हैं उसको बचा करके रखने वाला, तब प्रायः वो गांठ खुल जाती है। पति पत्नी की जैसे गांठ पड़ी, अब धीरे धीरे उधर का सब गांठ, मतलब सब नाता रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे, हम दो हमारे दो, हम माता पिता काशी हरिद्वार जो, उसको साइड कर देते हैं लोग, उसको पकड़ के रखे। हम सबके लिए नहीं कहते हैं, बहुत ऐसे जो पकड़ के भी रखते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो सोचिए, हमने जिनको पकड़ा है सबको छोड़ने के बाद, सच के वो प्रेम भी सब दिन रहता है, सब दिन रहता है वो प्रेम। हम लोग तो सबका हाल जानते हैं, अंतर्जामी होकर के नहीं, सबसे मिलजुल करके, सबके हृदय की बात सुन करके, समझ करके, सबसे पूछ करके, बतिया करके, और हम लोगों से लोग दिल की बात कहते हैं।
क्यों कहते हैं? यही रहता कि यदि इनको सुना देंगे क्या पता दुख दूर हमारा हो जाए। इसलिए दिल की वो भी बात लोग साधु महात्मा से कह देते हैं जो किसी को नहीं कहना चाहिए, कह देते हैं। यहाँ पर सुत जी कहते हैं दंपति नाम च कल करम, कलह मचा रहता है। जिनके लिए हमने सबको छोड़ा, नाता बनाया, थोड़े दिन के बाद वहाँ भी भीतर से कलह हो जाता है। फिर पत्नी उधर बैठी है, अब पति उधर बैठे हैं, पति उधर जा रहा है, अब पत्नी उधर जा रही है, फिर खटपट हो जाता है। वो सामंजस्य, वो प्रेम, वो स्नेह स्वार्थ की भावना फिर सब दिन आगे नहीं रह जाता है। ये क्यों होता है? यही तुलसीदास जी लिखते हैं। कभी तुलसीदास जी कहते हैं तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। सबके भीतर वैर विरोध की भावना है। अब यह खत्म कैसे होगा? ये दूर कैसे होगा? अब भीतर में कलह का भाव रहेगा तो भजन होगा, वैर विरोध की भावना रहेगी भीतर में तो ध्यान बनेगा। किसी के प्रति दुर्भाव बना करके रखिए, भजन बनेगा। उसी का चिंतन होगा, उसी का चिंतन। अभी कहाँ है, किसके साथ घूम रहा था, किससे बतिया रहा था, यही सब चलता रहता दिमाग में। भजन बनेगा उससे। आखिर ये सब खत्म कैसे होगा? कबीर साहब ने कितना अच्छा कहा। संत कबीर साहब कह देते हैं कबीर कलह, देखिए एकदम वही सब। कबीर कलह और कल्पना सत्संगति सो जाए। ये सत्संग से खत्म होता है। कबीर कलह और कल्पना सत्संगति सो जाए। कौन बोल रहे हैं बात? ये बात कौन बोल रहे हैं? चौराहा छाप बोल रहे हैं। चौराहा पर खैनी लटाने वाला बोल रहे हैं। चौराहा पर बैठ के ताश खेलने वाले बोल रहे हैं। ये रोड छाप कौन बोल रहे हैं? ये हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, मैं संत कबीर साहब को संत माला रूपी सुमरनी का सुमेरु मानता हूँ। अब 72 कसनी कस दिया सिकंदर लोदी, ऊप तक कभी नहीं किए, श्राप तक कभी नहीं दिए। वो संत कबीर बोल रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ को ठुकरा देने वाले वो संत कबीर कह रहे हैं। अगर कलह से बचना चाहते हैं तो कबीर कलह और कल्पना कैसे जाएगा? सत्संगति सो जाए। सत्संग से खत्म होता है। सत्संग से खत्म होगा। यदि हमारे भीतर कलह हो रहा है, हमारे भीतर सब कुछ है, हमारे जीवन में पद है, प्रतिष्ठा है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, वैभव है, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर में कलह चल रहा है। दंपति नाम च कल कनम, कलह चल रहा है। कली प्रभाव विरोध चहुओरा। सबके भीतर में चारों तरफ ये विरोध वैर भाव चल रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है? इसकी औषधि क्या है? बस एक ही है, सत्संगति सो जाए। सत्संग यदि करेंगे तभी ये जाएगा। रामराज कितनी महिमा क्यों है? इसीलिए कि वहाँ पर सत्संग होता रहता था। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र वहाँ विराजते थे। राम सत्संग करते रहते थे। आप पढ़िएगा रामचरितमानस सार सटीक। हमारे सदगुरु महाराज जी ने भगवान शंकर को महान सत्संगी कहा है।
बालकांड में पढ़िएगा टिप्पणी में। भगवान शंकर महान योगी और सत्संगी थे, ऐसा लिखे हैं गुरु महाराज। अब कोई भी पुराण उठा करके पढ़िए, वक्ता आपको भगवान शंकर ही मिलेंगे प्रायः। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब तक भगवान शंकर के घर में सत्संग होता रहा है, आप कितनी वहाँ विषमता है देखिएगा, कितनी विषमता है। यहाँ तभी सब आए हैं ना, कोई अपनी कार से आए हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल से आए हैं, यहाँ करके सब बैठे। अब पार्वती माँ किस पर चलती थी? पार्वती माता का वाहन क्या था? सिंह वाहिनी, शेर की सवारी करती थी माता पार्वती। अब भगवान शंकर किस पर चलते थे? बैल। अब सिंह यदि देख ले बैल को तो छोड़ देगा? छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मयूर। कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। अब भगवान शंकर के गला में क्या लिपटा हुआ है? सांप। अब मयूर का भोजन क्या है? सांप। लेकिन वहाँ दोनों में प्रेम है। शंकर भगवान के गले में है सांप, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। मूसा पर बैठते हैं ना, और सांप खाता क्या है? आही भवन समाना, आही घर। आही मतलब सांप। सांप का घर क्या है? बिल खोदता है चूहा, रहता है वहाँ सांप। खोद खाद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने, कमा कमा के संसारी मर गए, मौज किया सत्संगी ने। जो असली सत्संगी होते हैं, सांप कहाँ रहता है? चूहा के बिल में। और सांप का आहार ही है चूहा। लेकिन शंकर भगवान के घर में सांप और चूहा में प्रेम है, दोनों में प्रेम है। वहाँ सिंह का भोजन बैल, सांप का भोजन चूहा, मोर का भोजन सांप, एक के साथ सब रहते, लेकिन प्रेम है। क्यों है प्रेम? कारण क्या है? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर घर में भी सत्संग करते हैं, और दूर दूर जा जा करके भी सत्संग करते हैं। दूर दूर जा कर के सत्संग करते हैं। संत महापुरुष का तो सुनते ही है, मनुष्य का तो सुनते ही है, ऋषि महर्षि देवर्षि का तो सुनते ही है। वो कौवा का भी सत्संग सुनने चले जाते हैं। कौवा का, काकभुसुंडी, कौवा का भी सत्संग सुनने जाते हैं। शंकर बन करके नहीं, हंस बन करके चले जाते हैं। कितना प्रेम है सत्संग से, देखिए। अब परिणाम क्या है? सभी विरोधाभासी तत्व घर में है, पर विरोध किसी से नहीं, वैर किसी से नहीं है। वहाँ पर सामंजस्य। क्यों? कबीर कलह अरु कल्पना, सत्संगति सो जाए। सत्संग हो रहा है। यदि हम सत्संग भी करें, अब भीतर में वैर भाव भी रहे, तो समझ जब ये सत्संग हम ठीक से या तो कर नहीं रहे हैं, या जो सत्संग हम कर रहे हैं वो सत्संग ही गलत है। ये नहीं कहिएगा। या तो जो सत्संग हम कर रहे हैं, अब कोई लगा दे बबूल का बीज धरती में, सोचे आम का फल मिले तो मिलेगा? बोए बीज बबूल का आम कहाँ से पाए? अगर आम के पेड़ के पास बैठेंगे तो फल तो मिलेगा। यदि हम बबूल के पेड़ के पास बैठ गए तब आम का फल कभी मिलेगा? यदि सत्संग में हम बैठेंगे, सत्संग करेंगे, यदि सत्संग ठीक ठाक है, सत्संग सच है, तो सत्संग का फल हमको मिलेगा। अब फल क्या है सत्संग का? कलह मिटेगा, कल्पनाएं हमारी मिटेगी। हमारे गुरु महाराज जी तो और भी कह देते हैं, संस्कृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे
कौन? संत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत संतों ने। संत ये युक्ति बतलाते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। हमारे जीवन में जो दुख है, दाह संताप है, दरिद्रता है, धन है फिर भी हम दरिद्र बने हुए, वैभव है फिर भी हम दरिद्र बने हुए, पद है फिर भी हम पद दलित बने हुए। कारण क्या है? ये इसको दूर कौन करेगा? बस एक ही उत्तर है, सत संतों ने। वही दूर करते हैं, यही इसका उपाय। तो यदि हम सही सत्संग में बैठे हुए हैं, इसका फल हमको मिलेगा। सत्संग का फल क्या है? पढ़िएगा, तुलसीदास जी ने कितना अच्छा लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, अतेहि बिनु मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम कब होगा आपस में? तो वहाँ जड़ क्या है? सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा। हमारे भीतर का वैर भाव कैसे मिटेगा? जब सत्संग हम करेंगे। यदि सत्संग हम कर रहे हैं, ये फल नहीं मिल रहा है, आपसी स्नेह सौहार्द प्रेम की भावना नहीं है, तब समझ लीजिए सत्संग ही गलत है। सत्संग ही गलत है। यदि सत्संग ठीक ठाक है, यदि सत्संग ठीक है और तब भी हमको फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जिस तरह से सत्संग करना चाहिए उस तरह से सत्संग हम नहीं कर रहे हैं। उस तरह से सत्संग हम नहीं कर रहे हैं। यदि उस तरह से सत्संग हम करेंगे तो हमें सबसे प्रेम होगा, हमारे भीतर कलह मिटेगा, दुर्गुण हमारे भीतर का मिटेगा, सब खत्म होगा। अभी देख, हम यहाँ आ रहे थे, रोड पर देखिए कितना गंदा गंदा पानी है। अब जैसे वहाँ मेरी गाड़ी आई तो हमने कहा, अरे देखो उधर पानी है, रोको गाड़ी। अब गाड़ी का टायर लगा हुआ है कार में। अब पानी इतना गंदा कि अगर भीतर में होता, यदि कार भी पानी में जाएगी तो कार भी गंदी हो जाएगी। तो आप उसमें घुसिएगा, जाइएगा, आप थोड़ा चुल्लू में लेकर माथा पर लीजिएगा, वो पीने की बात तो दूर है, छुएंगे भी नहीं। और यदि चले गए तो फिर वहाँ से आके चापाकल पे जाइएगा, नल पे जाके पैर हाथ को धोइएगा। पीने का तो सब कोई बात, पीने की तो बात ही नहीं है, छुएंगे भी आप नहीं। और यदि छुआ गया तो धोइएगा। कितनी घृणा करते हैं आप। और यदि यही पानी बहते बहते चला जाए बराड़ी, यही पानी चला जाए बहते बहते बरारी, और गंगा जी में जाकर के मिल जाए, तब कहिए, तब आप वहीं, यही पानी जो जाकर के मिला, इसकी सत्ता अब भी है वहाँ। अब आप उसी में नहाइएगा भी और उसी पानी को पीजिएगा भी, और डब्बा में भर करके घर भी लाइएगा, या नहीं तो चला जाइएगा बैद्यनाथ धाम, भगवान शंकर के भी माथा पर चढ़ा दीजिएगा। तो वही पानी है ना। जब हकीकत में जाकर के गंगा जी से मिल लिया, देखिए कितना पवित्र हो गया। और यदि गंगा जी से जाकर के पानी नहीं मिले, धोरिया में ही चलना नदी है ना बगल में, है चलना नदी, याद हमको इसलिए वहीं पर हम एक्सीडेंट किए थे 10 साल पहले, दिमाग में बैठ गई है बात। अभी तो नहीं है पानी, पर पानी अगर वही जाकर के मिले पानी, तब उसको कोई पिएगा, तब इसमें कोई नहाएगा? है ये तो यहाँ ही नदी है। लेकिन गंगा जी का देखिए महत्व कितना है। ऐसे ही यदि असली सत्संग कोई व्यक्ति करे, सच्चा सत्संग करे,
और सच्चाई से करे, ईमानदारी से करे, सत्संग करने की विधि से सत्संग करे, नियम निष्ठ होकर के सत्संग करे। तो सुंदरदास जी कहते हैं सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो, शुद्ध कर देगा। है जग माही बरो सत्संगा, तत्काल शुद्ध कर देगा। ज्यों को नीर मलिन महाअति गंग मिले हुई जात है गंगा, और सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। जैसे गंगा जल, जैसे गंगा अन्य दूषित पानी को शुद्ध कर देती है, ऐसे सत्संग यदि हमारे भीतर दोष दुर्गुण है भी तो धीरे 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 सब हमारे भीतर से निकल जाता हूँ, स्वच्छ साफ हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है, केवल सत्संग सुनते ही रहेंगे तब अधूरा सत्संग है। पूरा सत्संग क्या है? पहले तो विधि विधान से सुनिए भी, हम सुनिए, पहले विधि विधान से सुनिए। और सुनने का विधान क्या है? सुनने की विधि, अगर सत्संग ठीक ठाक है, अब इसकी भी बड़ी बड़ी परिभाषा है, हम तो बहुत बार सुनाते रहते हैं। ज्ञान शिविर अभी भी फिर होने वाला 1 जुलाई से, उतनी व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। अगर सत्संग सच है और सुनने की विधि हम सुन रहे हैं तो परिणाम क्या होगा? हमारे भीतर प्रेम प्रकट होगा, हमारे भीतर सामंजस्य, स्नेह, सौहार्द, नफरत की भावना खत्म होगी, वैर भाव की भावना खत्म होगी, दुर्दुराव की भावना खत्म होगी, और हमारे भीतर एकत्व की भावना, सौहार्द की भावना, सामंजस्य की भावना स्थापित होगी। पर कब? नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्विविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभंगा, अभंगा का मतलब क्या होता है? अभंगा मतलब जो भंगा नहीं है। भंगा मतलब जो कहते हैं ना, भंगा, शर्ट भंगा, कमीज भंग, कमीज भंगा, अथवा भंगा का अर्थ होता है अंतराल। अंतराल नहीं रहे, निरंतरता जब हो जाए हमारे जीवन में। अभंग का मतलब निरंतरता, अभंग का मतलब जो निरंतर हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, लगातार कंटिन्यू चलते रहे, उसको कहते हैं अभंग। तो जो अब इसी को देखिए दूसरे तरह से हमारे गुरु महाराज जी कह दी। अभी तो सुने यही ना पाठ किए थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, जीवो परम पिता निज चिन्हो। अब पढ़िए पदावली में, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार, सरे सरा भजन भी है। और रोज हम लोग को रटा भी दिए गुरु महाराज जी, सत्संग नित अरो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। अब विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। जो सत्संग प्रतिदिन करेंगे और प्रतिदिन ध्यान करेंगे, यही है क्रमबद्धता, यही है अभंग। रोज करेंगे, समयानुकूल करेंगे, समय से करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, चलते बैठ फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा जप करेंगे, ये सब करते रहेंगे। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि आपको किसी के भीतर द्वेष भाव नहीं होता है? आपके भीतर में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आता है? तब महर्षि दयानंद ने कहा मेरे भीतर जगह होगी तब तो आएगा। जगह है ही नहीं, पहले से भरा हुआ है, सुमिरन से भरा हुआ है, ईश्वरीय चिंतन से भरा हुआ है, भजन से भरा हुआ है, तो कैसे होगा? कैसे ये सब प्रवेश करेगा? जो निरंतरता है। देखिए इसी को हमारे सदगुरु महाराज ने कितना बढ़िया से लिख दिया। संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। हाँप का मतलब क्या होता है? हाँप मतलब
हाफ मतलब क्या? हाफ मतलब HALF, हाफ। वह हाफ मतलब आधा होता है। हाफ मतलब हाँफना, हाँफते है ना। देखिए, हाँफता है व्यक्ति। कब हाँफता है? जब कुछ करते करते बहुत थकता है, जब श्रांत क्लांत हो जाता है, जब बहुत परिश्रम करके थक जाता है, तब हाँफने लग जाता है। हाँफ। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये स्थिति हम लोगों की आ चुकी है, हम हाँफ रहे हैं। मास्टर के पद पर बैठे लेकिन हाँफ रहे हैं, डॉक्टर बने हुए लेकिन हाँफ रहे हैं, बड़े बड़े नेता बने हुए लेकिन हाँफ रहे हैं, बुद्धिजीवी बने हुए लेकिन हाँफ रहे हैं, साधक महात्मा साधु बने लेकिन हाँफ रहे हैं, सत्संगी बने लेकिन हाँफ रहे हैं। अब कब ये हाँफनी कब तक चलेगी? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं ये सब कुछ है लेकिन हमारी हाँफनी खत्म नहीं हो रही है। हम हाँफ रहे हैं, हम दुखी हैं। ये कब मिटेगा हमारा? अब देखिए, हमारे गुरु महाराज जी लिखते, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, समझा करके ढाढ़स के साथ संत महात्मा समझाते हैं, कहते हैं। अच्छा, संत जो कहते कहीं से पढ़ लिख करके कहते हैं, संत जो कहते कहीं से सुन करके कहते हैं, संत जो कुछ कहते हैं ना वो प्रैक्टिकली बात कहते हैं। अनुभव करके जो उन्होंने देखा है वो कहते हैं। इतने ढाढ़स दे असमुझाए कहे, क्या कहते हैं? गुरु नाम सुमर सतसंतों ने, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, गुरु ध्यान धरो तन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, अश्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, यह यत्न कहे सत्संतों ने। यही यत्न है, यही यत्न है। बैठ कर के हम सत्संग भी सुने, और सत्संग सुनने के बाद समझाए कहे गुरु नाम सुमर, सुमरण भी करिए। ये तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं। आप कहेंगे कि आपके गुरु महाराज की बात हम क्यों माने? तो हमारे गुरु महाराज की बात आप नहीं मानेगा तो वेद की तो बात मानिएगा। पाठ में वही हुआ, पाठ में वही हुआ। हमारे गुरु महाराज जी कहते गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, अश्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में। ये चार बातें कह रहे हैं गुरु महाराज। अब पाठ में क्या सुने थे? अभी वेद मंत्र जो सुने पाठ में, ओम युंजान प्रथम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्या भरत सुने न पाठ में। फिर अगला भी मंत्र सुने। ये दोनों मंत्र मिला करके जो वेद भगवान का ये ऋचा है, मंत्र है, बस यही साधना की चार पद्धति है, यही। इसलिए संत मत पर उंगली उठाना, हाँ, अब अगल पागल की बात अलग है, ना समझों की बात अलग है। जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास धर्मशास्त्र धर्म ग्रंथ का ज्ञान है, वो संत मत के प्रति आदर करेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने लिख दिया पदावली में, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। देखिए, संत मता बिनु गति नहीं, ये एकदम गुरु महाराज जी ने मोहर लगा दिया, इसको बिल्कुल सैद्धांतिक बना दिया, इसको अकाट अटल बना दिया। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यही बात है। मंत्र का जप करिए, गुरु महाराज का ध्यान करिए, इसी को तो मानस योग कहते हैं। हा? हा? कितना समय हो? हाँ, बस थोड़ी देर और। इसी को कहते हैं मानस योग। अब सीधे कह दीजिए मानस योग तो लोग क्या समझेंगे? हमारे सदगुरु महाराज ने कितनी अच्छी व्याख्या,
इसको भाष्य कहिए। हमारे सदगुरु महाराज जी ने जो टिप्पणी लिखी है इसके ऊपर, मानस योग का भाव क्या है? अर्थात वह योग जो हमारे मानस से जुड़ा हुआ। अब मानस का अर्थ क्या होता है? ख्याल। मानस कहते हैं ख्याल को। ऐसा योग जो हमारे ख्याल से जुड़ा हुआ है। अब ख्याल होता है कहाँ? ख्याल होता है मन में। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं ना, मन मानस को मोरी, मन मानसों को मोरी, सब आशा निराशा छोड़ी के। ये मानस मतलब ख्याल। ये कैसे होगा? इसलिए मानस ख्याल। तो जो योग ख्याल से जुड़ा हुआ, ख्याल कहाँ होता है? मन में। कहने का भाव, जिस योग का संबंध मन से है वो कौन है? वो जप योग। जप करिए तो मन से करिए। इसे वो कहते हैं मानस जप। मानस जप, मानस जप करना यही है मानस योग। लेकिन बड़ा सैद्धांतिक बात है ये। आप ऐसे भी देखिए ना, संसार में आप किसी को बुलाइए, आप मान लीजिए कोई रोड पर चले जा रहे हैं, पिताजी रोड पर चले जा रहे हैं, तो आप पिताजी को बुलाते हैं ना, पिताजी, हे पिताजी, पिताजी को बुलाते हैं, हे पिताजी बुलाते हैं। अब कब तक हम बुलाते हैं पिताजी को? जब तक कि पिताजी सुन न ले, तब तक बुलाते हैं कि नहीं? जब तक पिताजी सुन न ले और सुन करके मेरे पास आ न जाए, तब तक हम बुलाते हैं कि नहीं? तो जप का यही अर्थ होता है। जप कहते हैं, जप का भाव होता है आह्वान करना। आह्वान का अर्थ होता है बुलाना। तो हम ईश्वर परमात्मा को बुला रहे हैं, हम परमात्मा को बुला रहे हैं। हमको उनकी पहचान करनी है, हमको ईश्वर का दर्शन करना है। सुने ना पाठ में, जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, चिन्हना है, पहचान करना है। अवेद भगवान कहते हैं यदि ईश्वर का तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब उनको बुलाते हैं, ईश्वर को बुलाते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हम जहाँ पर है ना, यहीं पर आकर के आप हमको दर्शन दीजिए। तो ईश्वर यहाँ पर कैसे दर्शन देंगे आकर के हमको? जैसा है वैसा आएंगे यहाँ पर। ईश्वर जैसा है वैसा हमारे पास आएंगे। ईश्वर की बात आप छोड़ दीजिए। देखते हैं ना, ये हाईवे में बिजली का तार खींचा हुआ है ना, लेकिन आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सीधे वही है पावर का जो तार है, जो करंट है, अपने घर लाइएगा उसको ला पाइएगा अपने घर? आप उसको ला ही नहीं पाइएगा। हाँ, यदि उसको लाना है तो बीच में एक ट्रांसफार्मर चाहिए, वो उसको आपके अनुकूल बना करके तब देगा। ऐसे ही हम दर्शन चाहते हैं ईश्वर का, हम दर्शन चाहते हैं परमात्मा का। फिर परमात्मा ही सीधे भी यहाँ पर आएंगे, आते हैं, वो आएंगे। कैसे आएंगे? तो वो परिवर्तित होकर के आएंगे। उसी परिवर्तित रूप को कहते हैं सगुण साकार, स्थूल सगुण साकार। जहाँ हम हैं ना, इसको कहते हैं स्थूल संसार, सगुण साकार हम लोग हैं। यहाँ जो आते हैं उनको हम लोग कहते हैं इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव आते हैं, कब आएंगे? जब पहले ही उनका चुनाव कर लेंगे हम, तब। जितना विशेष रूप है संसार में सब ईश्वर का है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनिचे व स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। जो असली ज्ञानी होते, जो हकीकत ज्ञानी होते हैं, जिसके जीवन में यथार्थ ज्ञान प्रकट हुआ है,
वो प्रत्यक्ष में देखते कि हाँ ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, सब वही है। लेकिन वो तो उनका अनुभव होता है। ईश्वर की तरफ से विशेष अवतार जो शरीर में रह करके ईश्वर ही होते हैं, जो शरीर में रह करके, जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर में बिजली ही है, ऐसे शरीर में है लेकिन है वो ईश्वर। वो कौन है? हम लोग रामायण पाठ करते हैं ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि कौन है? गुरु महाराज है। और राम कौन है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, आ किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। नर बन करके लेकिन है कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये सब इष्ट होते हैं। तो जप का ये प्रभाव, जप की ये महिमा होती है। हम जिनके नाम का जप करते हैं, जिनका मंत्र हमको गुरु ने दीक्षा में बतलाया, जब उनके नाम का हम जप करते हैं, तो जब हमारे जप को सुनते हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं। तो क्या गुरु महाराज बहरा है? बहरे हैं? ईश्वर बहरे हैं? ईश्वर बहरे नहीं है, और ईश्वर सोते भी नहीं है कभी। सुनते वो हैं, या तो जो सो रहा है वो नहीं सुनेंगे। सुनते नहीं वो है जो या तो सोया हुआ है या तो जो बहरा है। ईश्वर बहरे हैं या सो रहे हैं? लेकिन अब तो अपने देश में ऐसा मत ही चल गया, जो भगवाने को जगा रहे, जागो महादेव, भगवान को ही जगा रहे। यथार्थ ज्ञान नहीं है ना। ईश्वर न तो सोते हैं न तो बहरा है। सदगुरु महाराज जी न तो सोते हैं न तो बहरे। कभी सोते हैं गुरु महाराज? हमारे सदगुरु महाराज जी कभी नहीं सोते। पाठ कर रहे थे एक बार कुप्पा घाट में, कोई ग्रंथ का पाठ चल रहा था, और गुरु महाराज जी लेटे हुए हैं, पलंग पर चित लेटे हुए, और नीचे बैठ के ग्रंथ पाठ चल रहा है। अब गुरु महाराज जी लेटे हुए हैं, आंख लग गई, अब वो पाठ करने वाले के मन में होता कि लगता है गुरु महाराज सो गए। इतने में गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए, तो पक्का हो गया कि सो गए। खर्राटा तो प्रूफ है ना सोने का, कि सो गए। अब जैसे खर्राटा लिए तो पुस्तक को बंद करके रख दी, और जैसे पुस्तक को बंद किए, गुरु महाराज जी कहते पाठ करना छोड़ दिए? सरकार आप सो गए थे। तो सुनाते किनको? अरे हम सोए नहीं थे। हाँ सरकार आप सो गए थे। अरे हम सोए नहीं थे। हाँ सरकार आप खर्राटा ले रहे थे। तब गुरु महाराज जी का अच्छा पाठ करिए, और जहाँ से पाठ करना छोड़े थे ना वहीं से पाठ करिए। पेंच लगा दिए। यही देखिए, संत का यही चमत्कार होता है। हमारे गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था, कहा था ना कि चमत्कार दिखलाइए, तो गुरु महाराज जी ने पूछा था चमत्कार कहते किसको हो जी? तो कहा कि बिना नाव के नदी पार कर जाए, बिना हवाई जहाज के आकाश में उड़ जाए, अग्नि में घुस जाए फिर भी मरे, ये सब बात। तब गुरु महाराज जी ने कहा था ये चमत्कार नहीं है। संत चमत्कार दिखलाते भी नहीं है। संत के जीवन में चमत्कार हो जाता है, करते नहीं है, हो जाता है, वो अपने आप घटित हो जाता है। कहा वहीं से शुरू करिए पाठ जहाँ से पाठ करना छोड़े थे। अब चिन्ह तो दिए नहीं थे, चिन्ह तो दिए नहीं थे ना। अब ढूंढने लगे। पहले तो बात बहुत बना रहे थे कि सरकार आप सो गए थे, खर्राटा ले रहे थे। अब ऐसा पेंच लगा दे कि वहीं से पाठ करिए जहाँ से पाठ करना छोड़े थे। और चिन्ह दिए नहीं थे। अब खोज रहे हैं, न पेज मिल रहा है न वो पैराग्राफ मिल रहा, परेशान है। जब गुरु महाराज जी देख लिए कि ये परेशान है, तब गुरु महाराज ही, सदगुरु महाराज जी, खर्राटा लेने वाले ही, उनकी दृष्टि में सोने वाले ही, कहते हैं फलाना पेज निकालिए
फलाना पैराग्राफ निकालिए, वहाँ से पढ़िए। जब वो पेज पैराग्राफ निकाले तब कहते हैं हाँ यहीं से तो हम पढ़ना छोड़े थे, यहीं तक हम पढ़े थे, यहीं पढ़ना छोड़े थे। अब किनको सोया हुआ कहिएगा? जो खर्राटा ले रहे उनको सोया हुआ कहिएगा कि जो पढ़ रहे तो उनको सोया हुआ कहिएगा? मोह निशा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सदगुरु महाराज कभी नहीं सोते। और सदगुरु महाराज जी बहरा हैं, बहरा भी नहीं है। तो जब सोते भी नहीं हैं अब बहरा भी नहीं है, और हम पुकार कब से रहे हैं? जब हम कब से कर रहे हैं? आज से कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं। जब कितने को 50 साल हो गया है पुकारते पुकारते, कितने को 30 साल, कितने को 40 साल, कितने को 20 साल। यहाँ सब पुराने पुराने बैठे हुए हैं। कहिए सुने? गुरु महाराज जी सुने अभी तक? जब पुकार सुने, उत्तर आएगा भीतर से कि नहीं सुने हैं। अभी क्यों ये उत्तर आएगा? यदि गुरु महाराज जी सुन लेते, आज मेरे सामने होते, आज मानस ध्यान हमारा सिद्ध हो गया होता, लेकिन नहीं सिद्ध हुआ, नहीं दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि अभी तक हमारी पुकार को गुरु महाराज जी सुने नहीं हैं। तो क्यों नहीं सुने? बहरे भी नहीं हैं और सोए हुए भी नहीं हैं, और 50 साल से हम पुकार रहे हैं, फिर सोए क्यों नहीं है? सुने क्यों नहीं है? कारण क्या है? क्यों नहीं सुने? तो क्या गुरु महाराज हमसे नफरत करते, हमसे नाराज हैं? और संत कभी नाराज होते हैं? भगवान भले नाराज हो जाते हैं, लेकिन संत कभी नाराज नहीं होते। यदा कदा भगवान नाराज होते हैं, कर्म का फल देते हैं, बड़ा कठोर होकर के देते हैं। फिर उस भगवान की कठोरता से भी यदि कोई बचाने वाले होते हैं, वो संत सदगुरु होते हैं। और संत सदगुरु कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, कोमल होते हैं। कितना कोमल होते हैं? हाँ, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन को, मक्खन के तरह कोमल। फिर वो भी सटीक नहीं है। कहा कभी न पे कहीं नहीं जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवही संत सुपुनीता। यही पर दुख, जो दूसरों के दुख को देख न सके। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, आप पढ़िएगा उनके प्रवचन में, गुरु महाराज कहते थे मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊँगा और जाऊँगा, और ऐसा पुल बनाकर जाऊँगा जिस पर एक चींटी भी चढ़ करके इस पार से उस पार चली जाएगी। मतलब संसार से ईश्वर के पास, बंधन से मोक्ष में पहुँच जाएगी। कितनी दया का भाव, कितनी करुणा की भावना संत के प्रति। इतने दयावान भी हैं, इतने करुणावान भी हैं, और हम पुकार भी रहे हैं, और वो सोए हुए भी नहीं हैं। उनका कान भी खराब नहीं है, बहरे भी नहीं है। आखिर फिर सुन क्यों नहीं रहे? सुन इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हम वास्तव में पुकार ही नहीं रहे, हम वास्तव में जप ही नहीं कर रहे। माला कर में और सूरत नहर में कहो यह सुमरन कैसा। आप गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़िएगा,
हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यदि 2 सेकंड भी किसी को ठीक ठीक जप हो जाए, प्रवचन में हमने कोट किया है, पढ़ा है हमने, अगर 2 सेकंड भी किसी को ठीक ठीक जप हो जाए तो भीतर में प्रकाश हो जाए। अनुभव करके देखने की बात है। कबीर साहब कहते हैं ना, नाम का तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। नाम का तेल सुरत की बाती, जैसे बत्ती हम तेल में डुबा देते तब न जलती है, तब न दीपक जलता है। अब बत्ती तेल में नहीं डूबे तो दिया जलेगा कभी? कभी जलेगा? एक बार यदि बत्ती तेल में डूब जाए तब दिया जलेगी कि नहीं? वही हम कबीर साहब कहते हैं, नाम का तेल सुरत की बाती। नाम मतलब मंत्र, मंत्र में हमारी सूरत, सूरत मतलब ख्याल, मंत्र में हमारा मन ख्याल डूब जाए उसको कहते हैं जप। वो सुन जाएंगे तुरंत। अभी तो हम जप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। जिस दिन परफेक्ट प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा उसी दिन वो तुरंत सुनते। कान खराब नहीं है, हम जप कर ही नहीं रहे, बैठते करने जप होता है गप। अब गप को सुनने के लिए गुरु महाराज बैठे हैं, हमारे गप को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हम करने बैठते हैं जाप, हो जाता है पाप। और जब सत्संग से निकलते हैं आँख में चश्मा, हाथ में पर्स, लगता है कि जैसे ब्रह्मलोक से उतर करके आए। और जब भी नहीं हो रहा है, बड़ों को प्रणाम करने में भी शर्म लगती है। अब मन की दुर्दशा भीतर में हो रही है, उसका होश नहीं है। अब बाबू बाबा बने घूम फिर रहे हैं। यही है जप। यदि एक बार भी ठीक ठीक जप हो तो तुरंत सुनते हैं गुरु महाराज। इसका मतलब ये मत समझिए कि प्रैक्टिस करना बेकार है, ये भी मत समझिए। आपके पास एक मिट्टी का घड़ा है, आप मिट्टी के घड़ा को कंकर मार करके तोड़ना चाहते हैं। एक बार मारे कंकर, 2 बार मारे कंकर, नहीं टूटा। मारते गए 50 बार मारे फिर भी घड़ा नहीं टूटा। 99 बार मारे तब भी घड़ा नहीं टूटा फूटा। और 100वां बार जैसे मारे तो 100वां बार में घड़ा फूट गया, तो 99 बार व्यर्थ चला गया, व्यर्थ गया। ये बात सच है कि फूटा है 100वां बार में, लेकिन यह भी सच है कि 100वां बार में घड़ा इसीलिए फूटा क्योंकि पहले 99 बार लग चुका है। यदि 99 बार पहले नहीं लगता तो 100वां बार में फूटता घड़ा? नहीं फूटता। यदि घड़ा पर ही मारेंगे तब न फूटेगा। अब फोड़ना है घड़ा को, कंकर फेंक रहे गड्ढा में, तब भी फूटेगा। यदि सही जगह पर प्रहार हो और लगातार हो तो फूट जाएगा, डूब जाएगा हमारा मन। अभ्यास निरंतर चले। यहाँ तो जैसे माइक आता है सामने, सीधे नाद से बात होती है, नाद, ब्रह्मनाद। अभी जप भी नहीं हुआ, बात कहाँ से होती है? ब्रह्मनाद से, अंतर्नाद से। सीधे बात वहीं से होती है। यहाँ जप भी नहीं हो रहा है। गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, यदि एक बार सुमिरन ठीक ठीक हो जाए, उसके भीतर में कलह रहेगा, वैर भाव रहेगा भीतर में। जब तक वैर भाव है जप होगा ही नहीं होगा। यही है मानस जप। जिसका मानस जप ठीक ठीक होता है उसी का मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक होगा उसी को अग्नि की ज्योति का योग, मतलब
तिल द्वार लखो तन में अपने, उन्हीं का बिंदु ध्यान भी ठीक ठीक होगा। बिंदु ध्यान करना मामूली बात है, अब बस ख़त्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बिंदु ध्यान करना मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। बिंदु ध्यान करने का मतलब ये हुआ, बिंदु ध्यान की सफलता का मतलब ये हुआ कि स्थूल संसार का हम अतिक्रमण कर गए, स्थूल संसार से हम बाहर निकल गए। आप साइकिल पर चढ़ करके संसार को पार कर लीजिएगा, कहिए? कार में बैठ करके कर लीजिएगा पार, हवाई जहाज में बैठ करके? अब हवाई जहाज में बैठ करके जीवन भर उड़िएगा तब भी स्थूल संसार को पार नहीं कर पाइएगा। हवाई जहाज की बात आप छोड़िए, आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे ना, इस आकाश मंडल में ऐसे ऐसे ग्रह हैं, ऐसे ऐसे तारे हैं जिसका प्रकाश सृष्टि के आदि काल से चला है, धरती की तरफ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। और उसकी गति पता है कितनी है? 1,86,767 मील प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 9.5 मिनट लग जाता है, और वो प्रकाश अब तक नहीं पहुंचा। ये आकाश गंगा, ये स्थूल संसार कितना बड़ा है, निकल पाइएगा इससे? लेकिन जिस दिन बिंदु ध्यान हो गया, समझिए स्थूल संसार सब निकल गए, स्थूल संसार के शिखर पर हम पहुंच गए, निकल गए उधर। अब यहाँ हम मंच पर बैठे हुए हैं तो नीचे का सब कुछ हमको दिख रहा है कि नहीं? सब दिख रहा है। छत पर हम हैं, नीचे का सब कुछ दिख रहा है। ऐसे जो उधर चले जाएंगे उनसे ये स्थूल संसार का कुछ छुपा हुआ रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरी। ये बहुत बड़ी बात है। हमको सुधारना है पहले जप को ही खूब बढ़िया से। इसलिए जब यहाँ ध्यानाभ्यास होता है ना, हम अलग से अखंड जप करवाते हैं। हम कहते अखंड जप करिए। लोग समय समय से बैठते हैं, बोल बोल करके जप, ये नहीं कि बस मने मन करने के चक्कर में सो जाइए। वाचिक जप होता है, बहुत बड़ी बात है। अब भोजन